स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने प्राचीन नगर और जनपदों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे, जिसमें हम कुछ राजवंशों के प्रश्न करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। पहला प्रश्न है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, 1890 ईस्वी विलियम बेंटेले, 1922 ईस्वी सर जॉन, या फिर 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। तो देखिए, सबसे पहले राजपूताना नाम का प्रयोग जो है वह 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। इस थोड़ा और जानते हैं तो देखिए, सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस जो थे, जिन्हें आप किस नाम से जानते हैं तो जहाज फिरंगी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, उनके द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया। और इनके बाद यदि देखें तो जो कर्नल जेम्स टॉड थे, उन्होंने राजपूताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान लिखा, राजपूताना को, जिन्होंने, और उनकी बुक जो थी वह हम सभी जानते हैं, एनॉल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, उसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले जो है राजस्थान शब्द प्रयोग में नहीं था। और राजस्थान शब्द का जो प्राचीन प्रयोग है वह आपको कहाँ मिलेगा? तो देखिए, राजस्थान शब्द का प्राचीन प्रयोग हमें राजस्थानादित्य के नाम से मिलता है, जो कि बसंतगढ़ का जो शिलालेख है उसमें मिलता है। तो यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द यदि कहीं मिलता है तो आपको बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि सिरोही में है, वहाँ पर राजस्थानादित्य लिखा मिलता है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड ने सबसे पहले राजस्थान शब्द प्रयोग में लिया, और उससे पहले राजपूताना शब्द प्रयोग में लिया गया था 1800 में जॉर्ज थॉमस द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं आपके मेवाड़, मारवाड़, आमेर, या फिर आपका राजपूताना। तो हमें बताना है अंग्रेजों के समय में किस नाम से इसे जाना जाता है। तो देखिए, अंग्रेजों के समय पर राजस्थान को जो है राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस हैं मत्स्य प्रदेश, राजस्थान, राजपूताना, या फिर मरुभूमि। तो हमने अभी पढ़ा कि जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द प्रयोग में लिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व किस अवधि से लेकर किस अवधि के दौरान था? ऑप्शन है 8वीं से 12वीं शताब्दी, 6ठी से 7वीं शताब्दी, 5वीं से 9वीं शताब्दी, या फिर 3वीं से 5वीं शताब्दी। तो देखिए, इसका सही आंसर जो आपको मिलेगा वह है आपका 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। तो यदि हम इसे कंसीडर करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बाकी एग्जैक्ट उत्तर इसका 7वीं से 12वीं शताब्दी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन हैं डॉक्टर DR भंडारकर, कर्नल टॉड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, या फिर आपके विलियम क्रुक। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वह होगा आपका CV वैद्य। उनका यह मत था कि राजपूत जो है वो वैदिक आर्यों की संतान है। यह ऑप्शन में नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका CV वैद्य है। अब देखते हैं किस किस के क्या मत थे कि राजपूत किन की संतान है। तो देखिए, सबसे पहला मत आता है कि आबू पर्वत पर वशिष्ठी के कुंड से उत्पत्तित हुए हैं, यानी कि अग्निवंशीय कुल। यह मत किस किस का था? तो यह था चंद्रबरदाई का मत था, जो कि आपको कहाँ से पता चलता है? उन्होंने यह लिखा है अपनी पृथ्वीराज रासू में। तो एक मत आपका यह था जो आपको याद रखना है। दूसरा मत था कि ये राजपूत जो हैं वह प्राचीन क्षत्रियों की संतान हैं। अब यह मत किस किस का था? तो यह था आपके GH ओझा जी का और CV वैद्य जी का। इन दोनों का यह मानना था कि ये प्राचीन क्षत्रियों की ही संतान है। इसमें भी जो है 2 अलग मत थे। एक था कि सूर्य एवं चंद्रवंशी मत,
क्योंकि कई बार आपने सुना होगा सूर्यवंशी राठौड़ हैं या चंद्रवंशी हैं, तो वह मत यहाँ से आता है। तो सूर्य एवं चंद्रवंशी मत किसने रखा, तो वो रखा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा जी ने और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। और यदि यह जो मत था कि वैदिक आर्यों की संतान है, यह किसने दिया, तो ये मत रखा CV वैद्य जी ने, जो अभी हमारा प्रश्न भी था। तो प्राचीन क्षत्रियों की संतान है, उसमें भी 2 अलग अलग मत हैं। तीसरा जो आपका मत है वह है कि ब्राह्मण वंशीय, कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। तो यह मत मानने वाले हैं डॉक्टर DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। और अगला मत आता है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, कि ये किसी भी जाति या कहीं से नहीं निकले थे, जबकि सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उनसे उत्पन्न हुए। तो ये मत रखते हैं आपके ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय, उनका यह मत था। मिश्रित अवधारणा जो रखते हैं, तो वो है आपके देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, उनकी एक मिश्रित अवधारणा है, वो किसी एक पर्टिकुलर अवधारणा को नहीं मानते हैं। अगला है प्राचीन आदिम जनजातियाँ गौड़, खोखर, भर आदि इनके वंशज हैं। तो ये स्मिथ ने ये मत रखा था कि जो राजपूत हैं वह प्राचीन आदिम जनजातियों की ही संतान है या उन्हीं के वंशज हैं। अगला मत आता है कि शक सीथियन की संतान है जो आपके राजपूत हैं, और ये मत दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने और विलियम क्रुक ने। मत दिया कि शक सीथियन ऐसी जो बाहरी लोग थे, यह उनके वंशज हैं। इसके बाद आता है शक, यूची, गुर्जर, हूण, ये इन लोगों के वंशज हैं, ऐसा मानना था VA स्मिथ का। और अगला मत आता है कि राजपूत जो हैं वो गुर्जरों से निकले हैं, गुर्जर वंशीय मत, तो वह दिया जाता है डॉक्टर DR भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा, जो कि गुर्जरों को श्वेत हूण मानते हैं। और लास्ट जो है वह दिया जाता है कि यूची जाति के वंशज हैं, यानी कि कुषाणों के वंशज हैं राजपूत। और ये मत है एलेक्जेंडर कनिंगम का, और ऐसा उन्होंने जो है ब्रोज गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर कहा कि ये जो है कुषाण जाति के वंशज हैं। तो ये सारे मत जो हैं वह आपको याद रखने हैं कि किस किस ने क्या क्या मत दिए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है। हमारे पास इसके ऑप्शन हैं CM वैद्य, जेम्स टॉड, गोपीनाथ शर्मा और आपका चंद्रबरदाई। तो देखिए चंद्रबरदाई ने तो इन्हें अग्निवेदिका या अग्निकुंड से बना हुआ माना। ठीक है, जेम्स टॉड जो थे उन्होंने माना कि जो आपके राजपूत हैं वो शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रोज गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। हमने अभी पढ़ा था कि कुषाण जाति या यूची जाति जो थी उसका वंशज इन्हें माना था, और उसके लिए ब्रोज गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर इन्हें माना गया था। अब हमें बताना है कि यह किसने यह मत दिया था। ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम या डॉक्टर कानूनगो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कनिंगम, उनका ये मत था ब्रोज गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर कि राजपूत जो हैं वो यूची जाति या फिर कुषाण जाति के वंशज है। अगला प्रश्न है, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है। कर्नल जेम्स टॉड, VA स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर या डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो देखिए राजपूतों को हूणों की संतान बताया है VA स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से, आकाश से, सूर्य से या फिर चंद्रमा से। तो हमने सबसे पहला मत यही पढ़ा था कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा चंद्रबरदाई ने कहा है अपने पृथ्वीराज रासो में। तो ऑप्शन नंबर 1 अग्निकुंड इसका सही आंसर होगा। उन्होंने कहा था कि गुरु वशिष्ठ जो थे उनके अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में यहाँ पर लिखा हुआ है, उल्लेखित किया है कि आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं, कौन कौन से 4 योद्धाओं, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य सोलंकी, चहामन जो कि चौहान तथा परमार उत्पत्तित किए थे।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? गौरी शंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, कवि चंद्रबरदाई या फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा? तो ये हमने अभी पढ़ा था, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ऐसा कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और 4 कौन कौन से योद्धा थे वो भी हमने पढ़ा, तो गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, बीसलदेव रासो या कुमार रासो? तो ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज रासो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? ऑप्शन है चौहान, सोलंकी, चंदेल या फिर परमार। तो देखिए हमने पढ़ा था कि 4 योद्धा जो है वो उत्पत्तित किए थे अग्निकुंड से, ऐसा पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने कहा। कौन कौन से थे? तो गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। तो चंदेल जो है वह अग्निकुंड से नहीं उत्पत्तित हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? सिसोदिया, चौहान, चालुक्य, परमार? तो अभी हमने देखा था 4 थे, चौहान, चालुक्य, परमार और गुर्जर प्रतिहार। तो सिसोदिया की उत्पत्ति भी जो है अग्निकुंड से नहीं हुई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर, जिस पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। यह टॉपिक आप पूरा कवर करना चाहते हैं तो आप इस टेबल को जो है अच्छे से देख लें, इसमें सारे मत दिए हुए हैं। अब अगली क्लास में हम एक चालू करेंगे हमारे राजवंश, जिसमें हम सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश से शुरुआत करेंगे।